एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बाद ऑफ मई 47। और आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सब्जेक्ट की जो कि मैक्सिमम बच्चों के लिए बना हुआ है, एक रॉकेट साइंस। और वो सब्जेक्ट है आपका जनरल टेस्ट। काफी सारे बच्चे अलग अलग क्वेश्चंस मेरे से पूछते हैं कि मैम जनरल टेस्ट के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटीज में जनरल टेस्ट आएगा, कौन सी यूनिवर्सिटीज में जनरल टेस्ट नहीं आएगा, हम इसमें कैसे स्कोर करें, अच्छा कितने मार्क्स का होता है, ये कहाँ से इसकी पढ़ाई करें, और कितने कितने क्वेश्चंस जो है वो कौन कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आएंगे। क्योंकि काफी बच्चों को उड़ती उड़ती खबर ये भी आई है कि इसमें एक सब्जेक्ट नहीं बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। सो है ना बहुत सारा कंफ्यूजन। इन सभी कंफ्यूजन का सोल्यूशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है इस वीडियो में। सो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर से जरूर वॉच करें ताकि आपको पता चल पाए सब कुछ स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जनरल टेस्ट के बारे में। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में वो ये है कि अगर आप CUET 2024 के लिए जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें 250 नंबर कैसे लाएं। अब काफी सारे बच्चों को बड़ा ही शौक लगेगा, कहते हैं मैम कि हमने तो सब्जेक्ट्स पढ़े और हमने ये पढ़ा कि चाहे लैंग्वेज का पेपर दे रहे हो चाहे डोमेन का पेपर दे रहे हो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 200 नंबर चाहिए, तो इसमें 250 नंबर क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी चीज है, अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होंगे तो आपको यहाँ पर मार्क्स भी ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। मैं आपको पिछले साल के कंपेरिजन भी बताऊंगी इस साल के रिस्पेक्ट में, राइट। सो इसीलिए बार बार बोल रही हूँ इस वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। अब अगर हम किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करें, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे JNU हो, चाहे BHU हो, चाहे जामिया मिलिया इस्लामिया हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, ये जानी मानी यूनिवर्सिटीज आपसे डिमांड करती हैं कि आप जनरल टेस्ट का पेपर दो। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम हमें ह्यूमैनिटीज का पेपर देना है, कॉमर्स का पेपर देना है, साइंस का पेपर देना है, लेकिन जब हमने DU में चेक किया तो एक लैंग्वेज 3 डोमेन से काम चल जा रहा है ना। तो हमें यहाँ पर ये बताया जाता है कि अगर आप जनरल टेस्ट ले लेते हैं तो आपका नुकसान नहीं है। यानी कि जनरल टेस्ट आपको एलिजिबल करवाता है मैक्सिमम नंबर ऑफ कोर्सेज के लिए। और फिर आप BHU में चले जाओ, आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में चले जाओ, आप JNU में चले जाओ, आपको मैक्सिमम कोर्सेज के लिए जनरल टेस्ट मस्ट ही दिखाएगा। सो जनरल टेस्ट लेना आप लोगों के लिए एक फेवर के तौर पर ही काम करेगा, कोई नुकसान नहीं है। अगर आप जनरल टेस्ट नहीं लेते हैं तो आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के लिए इनएलिजिबल रह जाते हो, लेकिन अगर आप जनरल टेस्ट दे देते हो तो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल होते हो और DU में अलग अलग कोर्सेज के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हो। सो जनरल टेस्ट है ना एक बोन। अब आगे हम बात करते हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन है, जनरल टेस्ट एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, राइट। CUET 2024 में जनरल टेस्ट का सिलेबस क्या होगा, किस तरह का पैटर्न रहता है, कैसे मार्किंग रहती है और प्रीवियस ईयर में क्या क्या आया है। CUET 2024 में हम कौन से बेस्ट सोर्सेज यूज कर सकते हैं जनरल टेस्ट के पेपर के लिए। फिर हम बात करते हैं CUET 2024 में प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी हम क्या रखें जनरल टेस्ट को लेकर के, राइट। सो ये सब चीजों के बारे में बात हम लोग यहीं पे करने वाले हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जब ये सारे काम आप करोगे तब तो आप अपनी 250 आउट ऑफ 250 की तैयारी कर पाओगे, राइट। तो चलिए आइए देखते हैं कि क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहले आप सभी लोग ये जान लें, जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो ये है कि आपका जो पेपर है वो लैंग्वेज, डोमेन और जनरल टेस्ट में डिवाइडेड है, राइट। 2022 में चले जाए तो 9 पेपर मैक्सिमम ले सकते थे, 2023 में आए तो 10 पेपर आप मैक्सिमम ले सकते हैं। हो सकता है ये नंबर बढ़ भी जाए और हो सकता है ये नंबर घट भी जाए, क्योंकि अभी तक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन नहीं आया है 2024 का, तो हम इस चीज को स्पेसिफिकली नहीं कह सकते। बट अगर हम प्रीवियस ईयर से रेफरेंसेस लें तो 2022 में आपके जनरल टेस्ट में 75 क्वेश्चन पूछे जाते थे। उन 75 क्वेश्चन में से आपको 60 क्वेश्चंस करने होते थे और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको +5 मार्क्स दिया जाता था। इस वजह से आपका पेपर 300 का होता था। लेकिन जब आपका पेपर 2023 में आया तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिड्यूस हो गए, जिसकी वजह से आपके नंबर ऑफ मार्क्स भी रिड्यूस कर दिए गए। सो अब अगर आप जनरल टेस्ट को देखेंगे तो आपके जनरल टेस्ट में 60 क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें से सिर्फ आपको 50 क्वेश्चन करने होते हैं। 10 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो और 50 क्वेश्चन के लिए आपको 60 मिनट दिया जाता है, यानी कि 1 घंटा, राइट। और 1 घंटे में आपको 250 नंबर का पेपर करना होता है, क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स है, तो 50 × 5 250 हो जाता है। तो इस तरीके से आपका जनरल टेस्ट का पेपर 250 नंबर का हो जाता है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप राइट आंसर करते हैं आपको +5 मार्क्स मिलेगा, अगर आप रॉन्ग आंसर करते हैं आपको -1 मार्क्स मिलेगा। आप जरा इमेजिन करिए, आपने 2 क्वेश्चन किए, एक क्वेश्चन सही था, एक क्वेश्चन गलत था, एक क्वेश्चन पे आपको +5 मिल गया और एक क्वेश्चन पे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिला, है ना। अगर आप ये दोनों क्वेश्चन सही करते तो आपके 10 मार्क्स हो जाते, राइट। लेकिन आपने एक क्वेश्चन सही एक क्वेश्चन गलत किया तो उसके लिए आपको 5 मार्क्स मिले, और इसके लिए आपने गलत कर दिया था तो आपको 0 मार्क्स मिलने चाहिए थे, 5 रहना चाहिए था, लेकिन एक गलत करने पर आपको -1 मार्क्स मिल गया। यानी कि ऑल टोटल आपके कितने मार्क्स हो गए? 4 मार्क्स। यानी कि जो 5 मार्क्स आपने गेन किए थे उसमें से 1 मार्क्स आपका चला भी गया। हाँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है आप उसे छोड़ सकते हो, उसके लिए ना आपको कोई प्रॉफिट होगा ना कोई गेन होगा, राइट। सो ये नेगेटिव मार्किंग का रूल है।
ठीक है। सो अब हम आते हैं कुछ चीजों पे जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। अब द क्वेश्चन इज कि मैम हमारे पास जनरल टेस्ट में क्या क्या आता है। आपका जनरल टेस्ट का क्वेश्चन जो है वो 4 चीजों का कॉम्बिनेशन है। एक तो है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये अप टू क्लास 8th ही आती है आपकी। फिर आता है आपका रीजनिंग जो सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग का खेल है। और फिर तीसरी चीज आती है आपकी जीके। जीके होता है आपका जितना भी अभी तक जो जो अमेंडमेंट्स हुए, जो जो चीजें हुई, उन सब के बारे में जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं आपके। और करंट अफेयर आपका आता है पिछले 3 महीने से 6 महीने तक का रिकॉर्ड आपसे पूछा जाता है। सो आपको करंट अफेयर्स तो डेली बेसिस पे पढ़ना होता है। जीके में जनरल नॉलेज में आपको मैक्सिमम चीजों को रटना पड़ता है। सो आइए देखिए हमारे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि इसमें आते हैं, राइट। तो एक्चुअली में मैं आपको बता दूं कि आपका जो भी ये सब चीजें हैं वो एग्जैक्टली आपको नहीं दी गई हैं सिलेबस में, बट ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। कहाँ पढ़ाया जाएगा? CUET अड्डा के चैनल पर पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो एक तो नंबर्स वाला होता है, ठीक है ना, नंबर्स, LCM HCF, है ना, वर्क एंड वेजेस, पाइप्स एंड सिस्टम, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन्स, बोट एंड स्ट्रीम, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड पार्टनरशिप, है ना, मिक्सचर एंड एलिगेशन, है ना, अलजेब्रा, एवरेज, एज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, है ना, 2D 3D प्रैक्टिस आपकी हो जाती है। ट्रिग्नोमेट्री मैं आपको बोलूंगी कि आपके इधर वाले पार्ट में नहीं आता क्योंकि अप टू क्लास 8 का ही सिलेबस होता है, तो हम इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, दिस वन, राइट। तो आपके ये मेजर जो टॉपिक्स हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो। ज्योमेट्री वाला पार्ट आपका यहाँ पर नहीं आता। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं ऑब्वियसली। DI के बहुत सिंपल क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, बट मैक्सिमम जो आपका यहाँ तक का सिलेबस है, ये अप टू क्लास 8th तक का सिलेबस आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है, और इसी की ही आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस भी करनी है। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मैम मैं प्रैक्टिस कहाँ से करूँगी, मेरे बुक से काफ़ी हो जाएगा काम, मैंने तो मैं पढ़ी नहीं है मैथ्स, मैं तो मैथ्स भूल गया हूँ। सो आपको CUET अड्डा के चैनल पर बहुत सारे सेशंस मिल जाएंगे। आपको विवेक सर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाते हैं, बहुत शानदार पढ़ाते हैं, और वो आपको एक एक टॉपिक की प्रैक्टिस यहाँ पर दे रहे हैं, राइट। सो आप अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस देखो तो यहाँ पे बहुत कुछ है, लेकिन आपको सब कुछ नहीं पढ़ना, आपको इधर मेजर चीजें पढ़नी है, इनको आप नंबर्स लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। रीजनिंग पे आ जाते हैं हम लोग। रीजनिंग में आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, है ना, एनालॉजीज, आर्टिफिशियल लैंग्वेज भी आ सकती है, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, कॉज एंड इफेक्ट, क्लॉक्स, कोडिंग डिकोडिंग, देन वी हैव क्यूब्स इन क्यूबॉइड, डेटा सफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग, है ना, और फिर उसके बाद डिडक्टिव रीजनिंग, डाइसेस, डायरेक्शंस, है ना, एम्बेडेड इमेजेस कभी कभी आ जाती हैं, कभी कभी नहीं आती। सो ये मिरर एंड वाटर इमेजेस पे बेस हो सकता है क्वेश्चंस आपके आ जाए, राइट। ऑड वन आउट, पिक्चर सीरीज एंड सीक्वेंस आ सकता है, पेपर फोल्डिंग आ सकती है, ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन के क्वेश्चन आ सकते हैं, सिलोजिज्म आ सकते हैं। सो रीजनिंग का इतना बड़ा सिलेबस है, इनमें से जो मेजर चीजें हैं जिससे मैक्सिमम मार्क के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं वो आपके CUET के चैनल पर आपको पढ़ाए जा रहे हैं। रीजनिंग आपका जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर बेस्ड। सो आप जाएं, मेहनत करें, अच्छे से पढ़ाई करें, और आप बहुत ही आसानी से इसको कवर कर सकते हैं। आपके लिए ज़रूरी है कि ये सारे के सारे टॉपिक्स आप एक बार ज़रूर से ज़रूर कवर करो। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको ब्लाइंडली अड्डा 24/7 के चैनल को सिर्फ और सिर्फ फॉलो करना है, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। देन हम आते हैं हमारे जीके वाले पोर्शन पर। करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि आप पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स अगर पढ़ लेते हैं तो वो आपके लिए सफिशिएंट है। लेकिन बच्चे बोलते हैं मैम 6 महीने में तो बहुत सारा करंट अफेयर कवर हो जाता है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वैशाली मैम का सेशन जरूर देखें, वो आपको टू द पॉइंट चीजें पढ़ा देंगी, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। सबको सब नहीं पढ़ना, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या आपके एग्जाम से पूछी जाती है, वो आपको पढ़ना है। सो यहाँ पे जीके में अगर आप आएंगे तो गवर्नमेंट स्कीम्स, इंडियन कल्चर, हाईएस्ट पीक इन इंडिया, हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, स्टेट्स कैपिटल ऑफ इंडिया, लॉन्गेस्ट रिवर्स ऑफ इंडिया, हिस्टोरिकल प्लेसेस इन इंडिया एंड वर्ल्ड, लार्जेस्ट रिवर्स, लेक्स, माउंटेन इन वर्ल्ड, है ना, लेटेस्ट समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस पूछा जा सकता है, अवार्ड्स एंड ऑनर पूछे जा सकते हैं, राइट। लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पूछा जा सकता है, लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पूछा जा सकता है, IPL के विनर्स पूछे जा सकते हैं, फीफा वर्ल्ड कप विनर्स पूछे जा सकते हैं, नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पूछी जा सकती हैं, फुल फॉर्म ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पूछा जा सकता है, कंप्लीट फुल फॉर्म लिस्ट भी पूछी जा सकती है, हेडक्वार्टर्स भी पूछे जा सकते हैं, राइट, इंपॉर्टेंट डेज और डेट्स भी पूछी जा सकती हैं। तो इसमें भी कुछ ऐसी हैं जो फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं। अब जनरली आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन बनते हैं जीके के, तो कुछ इस तरह से बनते हैं, करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चंस कंबाइन करके। कुछ नया अगर अमेंडमेंट हुआ तो उससे रिलेटेड पीछे आगे इंटरकनेक्टेड चीजें वो आपसे पूछ सकता है, और ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अब फिर से वही बात आती है कि मैम मैं क्या पढूं, इतना सारा क्या मेरे को 4 महीने में हो जाएगा। सो आपको बेटा सब कुछ नहीं पढ़ना, आपको टू द पॉइंट चीजें पढ़नी है, और वो आपके टीचर्स आपको अड्डा 24/7 के चैनल पर पढ़ा रहे हैं। आप टू द पॉइंट चीजें पढ़िए, आप टू द पॉइंट चीजें पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
बुक्स बहुत मोटी मोटी होती हैं और अगर आपको ये 4 चीज़ें पढ़ने के लिए मिल जाए तो आपको ये नहीं समझ में आएगा आप क्या पढ़ो और क्या छोड़ो, और आपको लगेगा 4 महीने बहुत कम है। लेकिन आपके टीचर्स आपको गाइडेंस दे करके आपके लिए सारी चीज़ें आसान बनाते हैं। सो ये सारी चीज़ें आसान बनानी है तो आप अडर 24/7 के चैनल से ज़रूर पढ़ें। हाँ, मैं यहाँ पर बताना ज़रूर चाहूँगी कि किस तरीके से आप 250 में से 250 स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पर उसके लिए आपको एक छोटी सी स्ट्रैटेजी अपनानी है। सबसे पहले आपको 3 मंथ्स के अंदर एक बार अपना सिलेबस जरूर कंप्लीट करना है। आपको लगेगा इतने सारे सब्जेक्ट्स है 3 मंथ्स के अंदर सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। मैंने आपको बताया कि आपको कुछ स्पेसिफिक चीजें पढ़नी है जो आपके एग्जाम्स में आती हैं, आपको सब नहीं पढ़ना है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा, ये बताएंगे आपको आपके टीचर्स। इसलिए अडर 24/7 के चैनल को रेगुलर बेसिस पे फॉलो जरूर करते हैं। एंड 3 महीने में कम से कम आप सिलेबस कंप्लीशन की तरफ ध्यान दें। सिलेबस कंप्लीशन, ठीक है ना। फिर बच्चे कहते हैं मैम चलिए मान लीजिए सिलेबस कंप्लीट हो गया है ना, लेकिन जरूरी है कि जो सिलेबस में हम लोगों ने पढ़ा है वही आ जाए। तो ऑब्वियसली वही आपके एग्जाम में आता है, लेकिन अगर आपको उससे इंटरडिपेंडेंट क्वेश्चंस आपको करने होते हैं तो आपको रिक्वायरमेंट होती है आपकी बुक्स की, और बुक्स से आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। अब ये आप कैसे करोगे, सपोज अगर आपने क्वेश्चन से पहले चैप्टर पढ़ा, तो चैप्टर पढ़ा, उस चैप्टर से रिलेटेड आपके जितने सवाल हैं, आपके 50, 60, 100 जितने भी सवाल हैं, आपने उनसे रिलेटेड सवाल सारे के सारे कर लिए, तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस डन हो गए, ठीक है ना। अब तीसरा काम आपको क्या करना है, तीसरा काम आपको करना है कि आपको CUET के एग्जैक्ट पैटर्न के ऊपर बेस्ड एक टेस्ट दे देना है ना। सो आप मॉक टेस्ट लगाइए और मॉक टेस्ट का एनालिसिस जरूर करिए। क्यों? क्योंकि मॉक टेस्ट का एनालिसिस आपको स्पीड में मदद करेगा, एक्यूरेसी में मदद करेगा, ठीक है ना। और ये दोनों चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये दोनों काम भी कर लेते हैं तो भी आप पीछे रह जाएंगे अगर आपके अंदर स्पीड और एक्यूरेसी नहीं है तो। सो पढ़िए पढ़िए पढ़िए, पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ये तीनों चीजों को करने के लिए आपके लिए सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है कंसिस्टेंसी। और मैंने मैक्सिमम बच्चों को देखा है कि मैक्सिमम बच्चे अगर कहीं पर हिलते हैं तो वो आती है कंसिस्टेंसी। 2 दिन पढ़ा, तीसरे दिन छोड़ दिया, तीसरे दिन के बाद चौथे दिन पढ़ने का मन नहीं हुआ, फिर छठे दिन उठा करके पढ़ रहे हैं कि याद आ गया, कोई अपडेट आ गई। सो वो नहीं करना है, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। ये सारी चीजें जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन लेने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ CUET एग्जाम क्लियर कर लिया हो गया। सिलेक्शन लेने का मतलब है आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पहुंचना है, और उस अच्छी यूनिवर्सिटी के भी अच्छे कॉलेज में पहुंचना है, क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हो ना तो फिर आपको इस चीज़ का मलाल जरूर आ जाता है, मैं एक अच्छे कॉलेज में क्यों नहीं पहुंचा, राइट। सो ये सारी चीजें जब आप करेंगे तब जाकर के आप स्कोर कर पाएंगे 250 आउट ऑफ 250, राइट। सो अभी मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये सारी चीजें पढ़नी है तो 21 जनवरी से अड्डा में एक बैच शुरू हो रहा है। आप चाहे तो महापैक भी ले सकते हैं। महापैक में अड्डा CUET अड्डा आपका, बस आप ऐसे सोच सकते हो। अड्डा में जितने रिवीजन सेशंस आएंगे, जितने बैजेस निकलेंगे, जितने मॉक टेस्ट आएंगे, जितनी बुक्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी, वो जितनी आती रहेंगी सब आपको मिलती रहेंगी। लेकिन अगर आप 1 टाइम बैच के लिए जाना चाहते हो तो वो 6639 का है, लेकिन आपको 4979 रुपीज में मिल सकता है। आप इसको लोगे कैसे वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो आपको करना क्या है, आपको अडर 24/7 की ऐप पर जाना है। गए आप ऐप पर, आप जैसे ही अडर 24/7 की ऐप पर गए, आपने ऑल कोर्सेज पर क्लिक किया, आप ऑल कोर्सेज पे गए और आप UG एंड PG एंट्रेंस एग्जामिनेशन पे चले गए, फिर आप आए UG पे, है ना। आपके पास महापैक है, साइंस है, कॉमर्स है, लैंग्वेज GT, आप अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप कोर्स लेते हैं। मैम रिक्वायरमेंट कैसे पता चलेगी, आप कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कौन से कोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने, ये मैटर करता है। मैम ये कैसे चेक करें, एक साइट है आपकी CUET.summer.ac.in, जैसे आप इस पे जाएंगे आपको स्पेसिफिकली एक सेक्शन मिल जाएगा यूनिवर्सिटीज़ का, आप यूनिवर्सिटीज़ पर चले जाइए और नीचे सर्च करिए आपकी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी। सपोज आप DU के लिए जाना चाहते हैं तो DU के लिए आप चले गए, Ctrl+F करके आप चेक कर लेना कि आप कौन से कोर्स के लिए जाना चाहते हो। सपोज आप ज्योग्राफी के लिए जाना चाहते हो, ज्योग्राफी आपने सर्च में डाला, जैसे ही आप सर्च पर डालोगे ज्योग्राफी आ जाएगा, राइट। उससे रिलेटेड आपको कौन कौन से CUET में सब्जेक्ट के एग्जाम्स देने हैं वो लिख करके आ जाएगा, वही सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने और वही सब्जेक्ट्स आप चाहो तो आप जाकर के ले सकते हो। देखो ये महापैक है, ये ऑल टाइम अवेलेबल रहता है, आप इसे ले सकते हो। अदरवाइज सबसे शानदार बैच है डेल्टा बैच, जो कि 21 जनवरी से शुरू होने वाला है ना। अब ये बैच शानदार बहुत ज्यादा है, क्यों? क्योंकि इसमें आपको 546 आवर्स की ऑनलाइन लाइव क्लासेस मिलती हैं, वो भी 2 वे इंटरेक्टिव। आप टीचर से बात करोगे, टीचर आपसे बात करेगा, मतलब आप टीचर से बोल सकते हो जो आप यूट्यूब पे नहीं कर सकते। 311 टेस्ट सीरीज मिले, जो इतनी सारी टेस्ट सीरीज अगर आपने 4 महीने में दे दी ना एनालिसिस के साथ, तो आपको किसी और चीज़ की जरूरत ही नहीं है, आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हो। और फिर आपकी 32 ई बुक्स होती हैं जिससे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भर भर के मिल सकते हैं। सो अगर आपको इस बैच को लेना है तो आप ले सकते हो। कॉस्ट दिखा रहा है 5099, था ये 5999 का, लेकिन आप इसको और कम में ले सकते हो। आपको कोड यूज़ करना है Y484, यूज़ इट,
जैसे ही कोड यूज करोगे 4979 रुपीज में देखो ये बैच मिल जा रहा है आपको, दिख रहा है ना। अब इस बैच की खासियत क्या है, मैं सब कुछ बताती हूँ आपको। 250 आउट ऑफ 250 स्कोर करना है ना। खासियत देखो, इस बैच में आपको 2 लैंग्वेजेस पढ़ने के लिए मिल जाती है, हिंदी और इंग्लिश। 4 डोमेन पढ़ने के लिए मिल जाते हैं जिस भी बैच को आप लेना चाहते हो। जो लैंग्वेज और जीटी का है उसमें आपको 2 लैंग्वेज और 1 जीटी मिलेगा, लेकिन डोमेन वाले में 4 डोमेन मिल जाएंगे, एक जनरल टेस्ट। ठीक है, इनकी आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी। अगर आप लाइव देख पाते हो तो लाइव देख लो, अगर आप रिकॉर्डेड देख पाते हो तो आप रिकॉर्डेड देख लो। ठीक है, अब लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस आपने देख ली है ना, इससे आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। तो हर रोज क्या होता है, आपको बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको सिर्फ और सिर्फ टीचर्स के हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स उठाने की जरूरत पड़ती है। आप पीडीएफ नोट से पढ़ लो क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। बुक में सब बहुत कुछ दिया गया होता है, आपको टू द पॉइंट चीजें पढ़नी है जो काम की आपने पीडीएफ नोट्स उठा करके पढ़ लिया, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो भी टीचर ने आज पढ़ाया उससे रिलेटेड वो आपको डेली प्रैक्टिस पेपर देता है, कुछ क्वेश्चंस देता है जिसको आपको प्रैक्टिस करना होता है, आप उसको प्रैक्टिस करो। तो इससे आपका क्या होगा, इससे देखो आपको मोटी मोटी बुक्स नहीं पढ़नी पड़ रही, और इससे आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन है कि आप रोज जो टीचर आपको क्वेश्चन दे रहा है आप उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पा रहे हो यहाँ पे, और अगले दिन टीचर आपको उसको आके सॉल्व भी करवाता है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाती हैं ई बुक्स। ई बुक्स में आपके उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड 50 से 100 सवाल होंगे, आप उन सवालों को करिए, ठीक है ना। और उन सवालों के साथ साथ आपको अब क्या करना है, आपको स्पीड और एक्यूरेसी पे वर्क करना है, तो आपको मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं, ठीक है। जब आपको लगे 1 महीना 2 महीना हो गया है, आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है, सो आपको अच्छे खासे यहाँ पे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट दीजिए। अगर आप एग्जाम में जाने से पहले 20 मॉक टेस्ट भी दे देते हो ना एनालिसिस के साथ, तो आपके लिए वो मोर देन सफिशिएंट है। ये सब आप कर रहे हो, ठीक है ना। लास्ट मंथ में आपको यहाँ पर सब कुछ मिल रहा है। अगर आप मीनवाइल पढ़ते पढ़ते आपको कोई डाउट आ रहा है, आप टीचर से डिमांड कर सकते हो कि मैम मेरे को डाउट सेशन चाहिए, प्लीज मेरे को ये वाले टॉपिक में डाउट है, मेरे को ये वाला डाउट सेशन दे दीजिए। टीचर आपका डाउट सेशन ले लेगा, प्लस आपको लास्ट मंथ में रिवीजन सेशन भी मिल जाएगा, प्लस आपको यहाँ पर काउंसलिंग सेशन भी मिल जाएगा। जब एग्जाम्स वगैरह आते हैं तो फॉर्म कैसे भरना है ना, कैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो काउंसलिंग सेशन मिल जाते हैं। तो देख रहे हो आप, सिलेबस कंप्लीशन भी हो रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो रही है आपकी, और आप सीयूईटी का एग्जैक्ट पैटर्न पे आप क्या कर पा रहे हो, पेपर्स भी सॉल्व कर पा रहे हो, अपनी स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन कर पा रहे हो। सो आपको सिंगल प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल रहा है एक साथ, और वो भी जस्ट 4979 रुपीज में। सो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। हैव इट एंड डू योर प्रिपरेशन इन बेस्ट मैनर। अगर आप सिर्फ लैंग्वेज और जीडी का बैच लेना चाहते हो तो वो आपको 2000 समथिंग का मिल जाएगा। यूज कर लेना ये कोड बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आपने स्पेसिफिकली कहीं से ऑलरेडी कोर्स परचेज कर रखा हुआ है लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आप ये ले सकते हो क्योंकि बहुत चीप कॉस्ट में है। लेकिन अगर वहाँ से समझ में आ रहा है, आपने पढ़ रखा है और आपको बुक्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप हमारी ऐप से जाकर के सीधे बुक्स भी ले सकते हो। जब आप बैच के नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको ई बुक्स, बुक्स, मॉक टेस्ट सबके ऑप्शन आएंगे। तो सिंगल मॉक टेस्ट, ई बुक्स और बुक्स भी खरीद सकते हो इस कोड पे Y484 पे, तो उस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा बुक्स और ई बुक्स और मॉक टेस्ट के लिए भी, ठीक है ना। सो माय डियर स्टूडेंट, इसी के साथ हम सेशन को एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को क्लैरिफिकेशन हो गया होगा, और टू द पॉइंट अगर आपको स्टडी करनी है तो प्लीज़ आप जरूर से जरूर हमारे सेशंस को वॉच करिए जो कि आपके CUET अड्डा के इस चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, इट इज़ मस्ट, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो थैंक यू एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।